हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का मेडिको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है फिरोज़ और मैं पढ़ाने वाला हूँ मोशन यानी क्लास 9th का 5th चैप्टर जिसका नाम है मोशन यानी गति। तो सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं रेस्ट। क्या बात करते हैं? रेस्ट। रेस्ट यानी विराम, विरामा अवस्था। विरामा अवस्था, विरामा अवस्था क्या होता है? कोई भी वस्तु किसी जगह अगर स्थित है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उस प्रकार के वस्तु को कह सकते हैं हम विरामा अवस्था में वस्तुएं है। तो जैसे कि हम खड़े हैं यहाँ पे, तो इसके सापेक्ष हमारे बीच में कोई बदलाव नहीं हुआ, हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे है, तो इसका मतलब क्या है? हम विरामा अवस्था में है, या इसी को बोला जाता है विश्राम अवस्था। तो विरामावस्था किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहीं पे खड़ा रहे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? विरामावस्था में है। तो विरामावस्था समझ में आ गया। विरामावस्था मतलब नो चेंज इन पोजिशन। क्या कह सकते हैं? नो चेंज इन position with respect to reference point, with respect to reference point। यानी किसी वस्तु का जो है सापेक्ष बिंदु के अनुसार अगर बदलता नहीं हो तो उसको बोला जाता है विराम अवस्था। इसके बाद दूसरा आते हैं गतिज अवस्था। क्या आते हैं? गतिज अवस्था। इसका वर्ड ही बता रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे? गति होंगे। तो इसका वर्ड क्या बता रहे हैं? इसी को बोलते हैं मोशन। क्या बोल सकते हैं इसको? मोशन। तो गतिज अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे कि हम क्या हो रहे हैं, किसी वस्तु किसी व्यक्ति के सापेक्ष हम कहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर क्या हो रहा है? गति हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका मतलब रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम अगर यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से मान के चलो मेरा घर है, घर से स्कूल गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया? गति हुआ। हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया? हम लोग के बीच में क्या हुआ? गति हुआ ना। क्योंकि हम पहले कहाँ थे? घर पे, घर से चल के स्कूल पे। एक आदमी है घर पे ही बैठा हुआ है, घर पे ही क्या हुआ है? बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था में है। रेस्ट और विराम अवस्था को सारी चीज़ों को समझ लिया। 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा। पहला विराम अवस्था यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे कहते हैं विराम अवस्था। दूसरा, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? गतिज अवस्था। तो आइए एक और टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या होने वाला है? नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है गतिज अवस्था के प्रारूप। गति के कितने प्रारूप होते हैं? गतिज अवस्था के प्रारूप, अवस्था के प्रारूप। तो गतिज अवस्था के प्रारूप क्या क्या होते हैं? तो अलग अलग विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गतिज अवस्था होती है। यानी अलग अलग पथ पर अलग अलग की गति पाए जाते हैं। पहला घूर्णन गति। तो पहला क्या होता है? घूर्णन गति। क्या होता है? घूर्णन गति। घूर्णन गति किस तरह के रास्ते पे पाया जाता है? पथ पे पाया जाता है। ये गोलाकार रास्ते पे पाया जाता है। कैसा होना चाहिए? अगर गोलाकार रास्ता है तो वहाँ पे कौन सा गति हो रहा है? घूर्णन गति। क्या हो रहा है? घूर्णन गति। अगर कैसा रास्ता हो? रास्ता अगर गोलाकार हो। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर रास्ता गोलाकार के जगह रेखी हो तो क्या होता है? रेखी गति। कैसा रास्ता होगा? रेखी होगा, सीधा होगा। रेखी का मतलब क्या हो गया? जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पर कोई वस्तु चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये रेखी गति कर रहा है। कैसा गति कर रहा है? रेखी गति कर रहा है, लीनियर मोशन में है। और इसका पथ कैसा होगा? लीनियर।
यानी इसका पथ कैसा होगा, रेखी। कैसा होगा, रेखी पथ। तीसरा क्या है, तीसरा है, थर्ड क्या है, थर्ड है कंपन गति। आपने दोलन देखा होगा, ऐसे ऐसे पानी में जो मारता है कंपन, तो कंपन गति। तीसरा क्या है, कंपन, कंपन गति। किसी भी चीज़ को कंपन करते हुए देखा है, जैसे पानी, पानी की लहरें, तो इसका जो गति होता है वो कैसा होता है, दोलन। कैसा होता है, दोलन पथ होता है इसका। कैसा होता है, पथ इनका होता है दोलन। तो गतिज की अवस्था के प्रारूप कितने हैं, घूर्णन गति, गोलाकार पथ होगा, रेखी गति, रेखी पथ होगा, कंपन गति का क्या हो जाएगा, कंपन गति का दोलन गति पथ होगा। कैसा होगा, ये क्या है, एक लोहा है, ठीक है, तो ये जो झूलेगा, तो ये झूलेगा तो यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, और यहाँ पर यहाँ तक। इस तरह से रास्ता इसका बनेगा, किस तरह, इस तरह से बनेगा। ये जो नाव चलता है ना, ये किसी कंपन गति के जैसा ही चलता है, ठीक है। नाव जो चलते हैं ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, तो ये क्या है, दोलन गति है, दोलन पथ है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि का नाम सुना है, जरूर सुने होंगे, क्योंकि आपने क्लास 8, 9, 8 पढ़ के आया है। तो अदिश राशि के बारे में बात करते हैं। अदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इसका क्या होगा, दिशा तो नहीं होगा, क्या होगा, इसमें दिशा नहीं होंगे, क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा, परिमाण होगा। तो ऐसी राशि जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी जैसे एग्जाम्पल के लिए स्पीड, यानी स्पीड क्या है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। फॉर दूसरी क्या है, डिस्टेंस, यानी दूरी। और पहला क्या हो गया, चाल। चाल और दूरी की कोई अदिश राशि, इसकी कोई दिशा और परिमाण नहीं होते, इसके कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट है सदिश राशि। नेक्स्ट क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या होंगे, दिशा भी होंगे, दिशा भी होंगे, और क्या होगा, परिमाण भी होगा। क्या होगा, परिमाण भी होगा। तो ऐसी राशि जिसकी दिशा के साथ साथ परिमाण हो, ऐसी राशि जिसकी दिशा के साथ साथ क्या हो, परिमाण हो, तो इस प्रकार की राशि को क्या कहा जाता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, यानी सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि में एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का नाम सुना है, एक्सीलरेशन, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है क्या, नहीं, ये अदिश राशि है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये देखते हैं क्या, यहाँ पर देखेंगे वेग, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है एक सदिश राशि है। क्या है, वेलोसिटी यानी वेग। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। विस्थापन किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, चाल क्या है, दूरी क्या है, इससे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्केलर मतलब समझ में आया, और वेक्टर मतलब समझ में आया। अदिश राशि मतलब क्या हो गया, वैसी राशि जिसका दिशा नहीं हो, परिमाण हो, तो इस प्रकार की राशि को अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ गया, चाल और दूरी। सदिश राशि क्या है, वैसी राशि जिसे क्या होता हो, दिशा होता हो और परिमाण भी होता हो, तो इस प्रकार की राशि को सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग और विस्थापन क्या हो गया, सदिश राशि कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दूरी और विस्थापन को जानते हैं। क्या टॉपिक आने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है दूरी और विस्थापन। क्या है,
दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में सबसे पहले हम लोग दूरी को जानेंगे, फिर बाद में चल के विस्थापन को जानेंगे। तो पहले क्या है, टॉपिक है, हेडिंग डालो डिस्टेंस। डिस्टेंस, इसी को हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? कुल पथ की लंबाई कहलाती है दूरी। क्या हो गया यहाँ पर? कुल पथ की लंबाई क्या होगा? इसको कहेंगे कुल पथ की लंबाई। कुल पथ की लंबाई। जैसे घर से स्कूल जाने में जितने आप चले वो क्या है? दूरी। अगर आप घर से एक ऐसा रास्ता है, मान के चलो ये आपका घर है और घर से चल के कहाँ पे आया? स्कूल। ये क्या है? स्कूल। तो आप घर से चल के कहाँ पे आगे? स्कूल। अगर डायरेक्ट जा रहा है या ऐसे ऐसे मुड़ के जा रहा है तो ये क्या कहला रहा है? दूरी। ये क्या आ रहा है? दूरी। अगर आप यहाँ से सीधे जा रहे हैं तो ये किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको भी बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? इतना समझ में आ गया कि दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी कैसा राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि चल किधर भी सकते हैं। तो ये कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। अदिश राशि का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अदिश दूरी को समझ लिए पूरा कि दूरी क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विस्थापन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखने वाले हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और इस आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। क्या नाम है इसका? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे कि ये स्कूल है और स्कूल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर। स्कूल है ये और स्कूल से हम लोग जा रहे हैं घर। इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा? इधर से घूमते हुए जाएगा। जो घूमते हुए जा रहा है ये क्या है? दूरी। और बीच की जो सबसे छोटी रास्ता है इसी को बोलते हैं विस्थापन। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। सबसे छोटा रास्ता मतलब विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कैसा है? एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा होती है। इसकी दिशा होती है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक भी क्या होगा? मीटर। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? सेम। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक और दो क्वेश्चन करते हैं किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम बताए होंगे तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 मीटर, लंबाई कितना है? 4 मीटर है। तो आप इसका क्या निकालिए? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है? ए और बी सी। तो एक त्रिभुज बी ए बी सी है। क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या निकालना है आपको? दूरी निकालना है। दूरी और क्या निकालना है? दूसरा विस्थापन। अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो जितना भी क्वेश्चन आएगा सब बना लेंगे, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कुल पथ की लंबाई ए से सी तक, इसमें क्या निकालना है? ए से सी तक की दूरी। तो ए से सी तक की दूरी का मतलब क्या है? दूरी का मतलब क्या हो गया? कुल पथ की लंबाई। कुल पथ की लंबाई क्या है? देखो सी ए से चले क्या? बी पे, बी से चले सी पे, पहुंच गया ना। तो दूरी की बात करते हैं तो दूरी क्या बोले थे? टोटल कुल पथ की लंबाई। यानी कुल कितना चला? पहले 4, फिर इसके बाद 3, यानी 7 मीटर क्या हो गया? दूरी। 7 मीटर क्या हो गया? दूरी। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन क्या होगा?
तो विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर, विस्थापन क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता है नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं क्या, AC का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब क्या हो गया AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर को हम लोग क्या रख सकते हैं, AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर इधर स्क्वायर था इधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी 5 मीटर क्या हो गया इसका आंसर। तो 5 मीटर क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए शेयर। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर PDF चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।